दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे तुर्की के दो खतरनाक बमों की स्टोरी, जिसमें से एक ने तबाही फैलाने के मामले में अमेरिका के बंकर बस्टर बम को भी मात दे दी है, तो वहीं दूसरा बम सबसे हैवी मौत का सामान बन गया है। दूसरी खबर है एक यूरोपियन मुल्क की, जिसने गजा के आसमान से कल से लेकर आज तक बम पर मदद के सामान गिराए हैं नीचे। इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज़ाद बोल इंडिया का ये वीडियो। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। तुर्की ने आखिरकार दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। सबसे हैवी बम तुर्की ने दुनिया के सामने पेश किया है और इसराइल से लेकर उसके पड़ोसियों तक में हड़कंप मच गया है। तुर्की के इस बड़े बम का नाम गाज़प है। तुर्की के दोस्त ईरान के अखबार तस्नीम न्यूज़ में 1 अगस्त को छपी हेडलाइन देखिए, तुर्की अनवील्स मोस्ट पावरफुल थर्मोबैरिक बम। तस्दीक के बाद अब इस बम की कहानी समझिए। तुर्की ने अब तक का सबसे ताकतवर कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट बम गाज़प पेश कर दिया है, जिसका वॉरहेड वजन है 970 किलो, यानी करीब 1000 किलो का बम। यह तुर्की का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है। लेकिन इससे भी खतरनाक बम जो तुर्की ने दिखाया है वो अमेरिका के बंकर बस्टर बम का भी बाप है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले गाज़प के बारे में जान लीजिए। इस गाज़प बम को तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने डिज़ाइन किया है और इसे IDEF 2025 डिफेंस फेयर में पेश किया गया। तुर्की के एक ऑफिशियल ने अनादोलू एजेंसी को 5 दिन पहले ही बता दिया था कि गाज़प हर मीटर में 10.16 फ्रैगमेंट्स डिस्पर्स करता है, जबकि आमतौर पर यह दूरी 3 मीटर होती है। इसकी धमाके की ताकत बहुत ज़्यादा है और इसे F-16 फाइटर जेट से गिराया जा सकता है और गिराया भी गया टेस्टिंग के दौरान। अफसर के मुताबिक R&D सेंटर ने इसके एक्सप्लोजिव्स और फिल्टर डिज़ाइन को रीडिज़ाइन किया है। सभी टेस्ट और सर्टिफिकेशन पूरे हो चुके हैं और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन होगा कहाँ इस्तेमाल। इसके अलावा उन्होंने एक और बम NEB-2 घोस्ट के बारे में बताया, जो 970 किलो वजन का है ये भी, और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम बताया जा रहा है, अमेरिका के बम से भी बड़ा। तुर्की के इस अफसर ने दावा किया कि जहां अमेरिका के बम सिर्फ 2.4 मीटर लगभग 2.5 मीटर तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की C-35 कंक्रीट में घुस पाते हैं जैसे ईरान में घुसे, वहीं तुर्की का NEB-2 ये जो NEB-2 बम है ये 7 मीटर तक C-50 कंक्रीट जो उससे 3 गुना मजबूत है उसको भी भेज सकता है। यानी अमेरिका के बम से 3 गुना ज्यादा भारी बम हो गया क्या। F-16 से गिराए गए इस बंकर बस्टर बम ने टेस्ट के दौरान एक आइलैंड पर 90 मीटर अंदर तक जमीन को चीर दिया, जिससे जोरदार लैंडस्लाइड, गैस लीक और 160 मीटर डायमीटर में चट्टानें तबाह हो गईं। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये था कि जहां आमतौर पर धमाका 25 मिलीसेकंड में होता है, NEB-2 का धमाका 240 मिलीसेकंड तक खींचा गया, जिससे इसकी तबाही और भी ज्यादा हुई, इससे मचने वाली तबाही। यानी अब तुर्की के बमों की धमक सिर्फ धमाकों में नहीं गूंजेगी, बल्कि दुनिया के डिफेंस मैप को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। तुर्की ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाई है। इसे किसी और खबर से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी मिसाइल, ड्रोन और बम ताकत बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट की, एशिया से लेकर यूरोप तक की इक्वेशंस बदल रही हैं। अब बात गजा में मदद का सामान गिराने की जो पहल चली है उसकी करते हैं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने गजा में 12 टन खाने का सामान गिराया कल। ये भूख इंसानियत के मुंह पर तमाचा है, ये भी कहा स्पेन ने। स्पेन ने ऐलान किया कि उसने गजा में 12 टन खाना पैराशूट से गिराया है। ये राहत ऐसे वक्त आई है जब यूनाइटेड नेशंस से जुड़े माहिरीन कह रहे हैं कि गजा अकाल यानी कि फैमाइन की तरफ बढ़ रहा है। ये मदद तब गिराई गई जब 2 दिन पहले 31 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकते हुए कहा था कि अब कोई भी गजा की मदद के लिए आगे आ सकता है। पहले इजाज़त सिर्फ UAE, जॉर्डन और मिस्र को थी। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोसे मैनुएल अल्बारोस ने बताया कि इस मिशन में 24 पैराशूट इस्तेमाल हुए, हर एक में 500 किलो खाना था, 500 kg यानी 12 टन, और 11,000 लोगों के लिए काफ़ी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा,
गजा में जो भूख जबरन थोपी जा रही है वो इंसानियत के लिए शय बॉर्डर पॉइंट भी खोल सकती है, जिससे राहत तेजी से अंदर आ सके। गजा में हालात पर दुनिया भर से फिक्र गहराती जा रही है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग को 22 महीने बीत चुके हैं और अब यूएन ने वार्निंग दी है कि अगर फौरन और बिना रोक टोक मदद नहीं पहुंचने दी गई तो गजा में सबसे बुरा अकाल यानी कि फैमाइन आ सकता है। स्पेन की तरफ से मदद का सिलसिला सिर्फ कल नहीं चलाया गया, आज 2 अगस्त में भी जारी है। तस्वीरें कल की हैं और आज की आनी बाकी हैं। द स्पेनिश आर्मी हैज़ एयर ड्रॉप 12 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गजा वाया एन A400 एयरक्राफ्ट। इंडिविजुअल रेशंस इंटेंडेड टू कवर द बेसिक नीड्स ऑफ 10,000 पीपल। 10,000 लोगों के लिए करीब स्पेन की आर्मी ने और आर्मी का इनका जो प्लेन था वो उससे गिराया गया। 12 टन मदद यहाँ पर गिराई गई, ह्यूमैनिटेरियन एड गिराई गई। इनका एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री मिशन नहीं है कि आर्मी उतरेगी। इसराइल ऐसा करने देगा? तो आप जहाँ भी जो भी देख रहे हैं देखिए, लोग भी अच्छे हैं अपने लेवल के हिसाब से, जो भी कर रहे होंगे अच्छा। लेकिन हकीकत ये है कि आर्मी या एयरफोर्स का बस इतनी हैसियत है कि वो आसमान पर जाकर नीचे मदद गिराती और वापस आ जाती, नीचे कोई नहीं उतर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। मारियो नौफल एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, एक्स पर इन्होंने भी ये वो वीडियो शेयर किया और गजा में ये जो मदद स्पेन से गिरी है वो पैराशूट से ऐसे कर नीचे गिर रही है, ये दिखाया गया है। हाँ, ये कुछ उन इलाकों में भी गिरती है जो इसराइली कंट्रोल वाले में होते हैं, फिर भी गजा के लोगों को सामान तो मिल रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर ईयर, पिछले 1 साल में पहली बार हुआ जब स्पेन, जर्मनी और फ्रांस ने गजा में एयर स्पेस से मदद गिराई है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन सब मदद गिरा रहे हैं, सबको होश आ गया। और ख़ुद एमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने भी अब एक वीडियो शेयर किया, उसे आप देख रहे हैं। और ये जो है फ्रांस की एयरफोर्स का ही है। जाहिर सी बात है, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का प्लेन तो होगा नहीं, ना लोहार का होगा, तो फ्रांस की एयरफोर्स इसे उड़ा रही होगी। उससे ये मदद नीचे गजा में गिर रही है। आपको साथ में समंदर दिख रहा होगा, समंदर है नीचे और इस तरफ थोड़ी सी ज़मीन है, तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल समंदर और ज़मीन की सरहद पर ये माल गिराया गया। और उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो देख रहे हैं गजा में, उसको देखते हुए एयर ड्रॉप करने का फ़ैसला लिया। और मैं शुक्र अदा करता हूँ जॉर्डन, अमीरात और जर्मन पार्टनर्स का कि उन्होंने भी इस काम में हमें सपोर्ट किया। और ये एयर ड्रॉप्स इनफ नहीं है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। इसराइल मस्ट ग्रांट फुल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू एड्रेस द रिस्क ऑफ फैमाइन, कि इसराइल को पूरे गजा में मदद पहुँचाने की, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की जो है इजाज़त देनी पड़ेगी ताकि भुखमरी से निपटा जा सके, भुखमरी को रोका जा सके। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं। और लेकिन गजा के लोगों का क्या कहना है, वहाँ के रिपोर्टर्स का वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसामा अबू राबी एक रिपोर्टर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं गजा के। इन्होंने लिखा है, वहाँ के जर्नलिस्ट को ज़रूर पढ़ा करें, आपको सच पता चलेगा। दे प्रोमोट द लार्जेस्ट एयर ड्रॉप ऑपरेशन फॉर गजा, पार्टिसिपेशन ऑफ 5 कंट्रीज़। इन लोगों ने सबसे बड़ा एयर ड्रॉप मिशन चलाया गजा में, जिसमें 5 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन्होंने मदद कितनी गिराई? जो भी मदद गिराई वो सिर्फ 6 ट्रक्स के बराबर थी। और गजा में हर रोज़ 600 ट्रक मदद चाहिए। तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। ज़ीरा आ रहा है, ये भी गनीमत है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दोनों तरफ की बात आपको बताऊंगा। ये ज़ीरा भी बंद था, इसका रास्ता खुला है, लेकिन अगर सरहदें खोल दी जाएं, जो नहीं खुली, और बिना सरहद के ना अरब, ना यूएई, ना ईरान, ना तेहरान, ना बगदाद, ना लेबनान, ना स्पेन, ना फ्रांस, किसी की औकात नहीं थी कि गजा में मदद पहुंचा दें। जब इसराइल ने इजाज़त दी तभी मदद आ सकती थी, वरना इधर टैंक खड़े थे, वो गोला मार के ट्रक उड़ा दें या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन से एयरक्राफ्ट गिरा दें। जंग में कभी कोई बिना इजाज़त वॉर जोन और एयर स्पेस में नहीं जा सकता जहां जंग हो रही हो। ईरान पर हमला हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था बंद? एयर स्पेस बंद हुआ था, याद है? तो जंग के दौरान बहुत से लोग पूछते हैं ये अब मदद कर रहे हैं तब, अरे भाई कुछ तो पढ़ो लिखो। ये स्पेन, जर्मनी, फ्रांस क्या पहले मदद कर सकते थे? या ये सऊदी, यूएई, ईरान वगैरह पहले मदद कर? कोई नहीं कर सकता, और कोई कर भी नहीं रहा था। रास्ते खुले, इजाज़त दी गई वॉर जोन में, तब मदद पहुंची। बहुत शुक्रिया। बेदार रहिए, पढ़ा लिखा कीजिए। कुछ कम पढ़े लिखे लोग आपको बार बार बहकाएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।